हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं डीके चौरसिया। स्टडी प्लान में आपका स्वागत है। आज हम 12th का फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम प्रकाशिकी की बात करेंगे। लेकिन प्रकाशिकी पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक हम विद्युत चुम्बकीय तरंग की बात करेंगे, तब जाके प्रकाश का रियल मतलब समझ में आएगा। क्लियर? आइए देखते हैं। अब बात करेंगे रियल में कि विद्युत चुम्बकीय तरंग और प्रकाशिकीय। मतलब है कि ये विद्युत चुम्बकीय क्या है? एक तरंग है। ये अपने आप में क्या है? ये एक तरंग है। तरंग को हम लोग ऊर्जा भी बोल सकते हैं, विकिरण। अब यहां बात है कि इसमें तरंग का जिक्र हुआ, तरंग। तो रियल में तरंग होता क्या है, इसकी पहले हम बात करेंगे। उसके बाद हम विद्युत चुम्बकीय की बात करेंगे। तो जरा समझिए कि अगर हम तरंग की बात करते हैं, खासकर जो अनुप्रस्थ तरंग की बात हो रही है यहां पर, तो जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है सब अनुप्रस्थ तरंगें होती है। अब इस अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है? शीर्ष होता है, दूसरा क्या होता है? गर्त होता है। क्या होगा? शीर्ष होगा और क्या होगा? गर्त होगा। अगर रियल में मैथमेटिकली देखा जाए तो ये किसका ग्राफ है? ये y बराबर क्या? साइन x का ग्राफ है। y बराबर किसका? साइन x का ग्राफ है। अगर हम लोग यहां देखें तो आपको पता चलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष बोलते हैं। शीर्ष को क्रेस्ट बोलते हैं। और ये जो इसका क्या होगा, ये गहराई वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं गर्त। गर्त को बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। यहां पर भी क्या होगा? शीर्ष होगा। यहां पर भी आपका शीर्ष है। यहां पर भी आपका गर्त है। यहां पर भी शीर्ष है। अब रियल में देखा जाए कि ये दो शीर्ष को क्या किया जाएगा, अगर मिलाया जाएगा यहां पर, तो ये दोनों शीर्ष को मिलाने के बाद एक क्या होगा? नया पैरामीटर्स तैयार होगा, जिस पैरामीटर्स का नाम क्या है? तरंगदैर्घ्य। क्या नाम है? तरंगदैर्घ्य इसको बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य बोलते हैं इसको। इंग्लिश में वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ बोलते हैं। और इसको हम लोग लेमडा के टर्म में लिखते हैं। किसमें? लेमडा के टर्म में। अगर ये जो मैक्सिमम जो हाइट आपको जो दिखा रही है, जो मैक्सिमम यहां जो हाइट है या मैक्सिमम जो गहराई है, ये आपको क्या कहलाएगी? इसको हम बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। अगर मैं बात करूं, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। यहां पर भी देखिए, ये भी हमारा क्या है? इस चीज को भी हम क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य बोलेंगे। ये भी आपका क्या है? तरंगदैर्घ्य है। मतलब क्या? लेमडा। मतलब लेमडा है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का गमन शीर्ष और गर्त के रूप में होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग का गमन, देखिए यहां पर कि ये क्या है? ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ये क्या आपका? ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो थोड़ा सा हम लोग यहां बात कर लेंगे कि ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये जो जा रही है, ये क्या है? आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग किसके रूप में जा रही है भाई? तो y बराबर क्या? साइन x के रूप में। मतलब है कि ये देखा जाए रियल में किसका फंक्शन है? साइन x का फंक्शन है। साइन x का क्या फंक्शन है? तो साइन x का फंक्शन मतलब है कि रियल में क्या? साइन x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? तो साइन x का ग्राफ है। अब यहां देखना है कि पहला यहां से पॉइंट क्या बन रहा है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो देखना है विद्युत चुम्बकीय तरंग के गमन, विद्युत चुम्बकीय तरंग, या इसको बोल सकते हैं विकिरण।
का गमन शीर्ष एवं गर्त के रूप में होता है। शीर्ष एवं गर्त के रूप में होता है, जिसके कारण ये निम्नलिखित पैरामीटर्स देते हैं, जिसके कारण इससे निम्नलिखित पैरामीटर प्राप्त होते हैं। पहला अगर बात किया जाए तो पहला हमारा क्या मिलेगा, शीर्ष। दूसरा हमारा क्या मिलेगा, गर्त मिलेगा। क्या मिला, गर्त। तीसरा क्या मिलेगा हमारा, तरंगदैर्घ्य। लेकिन अगर चौथा की बात करें, आवृत्ति, अगर कोई भी तरंग एक सेकेंड में जितनी बार वाइब्रेट करे, जितनी बार कंपन करे, जितनी बार ऊपर नीचे आए एक सेकेंड में, उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति। तो उस आवृत्ति को हम लोग यहां लिखेंगे। अब ये आवृत्ति जब मिल जाएगी, इसके बाद हमको क्या मिलेगा, तो आवृत्ति के बाद तरंग की संख्या की बात करेंगे। क्या बोलेंगे, तरंग की संख्या। तो यहां हमको अगला क्या मिलेगा, तरंग की संख्या। तरंग की संख्या। इसके बाद अगला क्या मिलने वाला है, जब तरंग की संख्या मिल जाएगा तो उसके बाद तरंग का वेग, तरंग भाई कितने वेग से चल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तरंग का वेग कहेंगे। तरंग का वेग। लेकिन इसके बाद जो अगला जो इसका पैरामीटर होगा वो क्या होगा, कोणीय आवृत्ति होगी। क्या होगी, कोणीय आवृत्ति। ये क्या होता है हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो यहां हम लिखेंगे कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब क्या करेंगे कि यहां से एक एक करके इसका हम क्या करेंगे, डिफिनेशन देख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि शीर्ष क्या है, तो किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का सबसे उच्चतम वाले बिंदु, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का सबसे उच्चतम वाले बिंदु को क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के सबसे उच्चतम वाले बिंदु को शीर्ष कहेंगे, और सबसे निम्नतम वाले बिंदु को क्या कहेंगे, गर्त कहेंगे। सबसे निम्नतम वाले बिंदु को कहेंगे, गर्त कहेंगे। तो यहां से पता चलेगा कि शीर्ष क्या है और क्या है, गर्त क्या है। तो यहां से दो चीज मिल गया, शीर्ष और गर्त तो मिल गया ना। तो अब यहां से क्या क्लियर हो गया कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का सबसे उच्चतम बिंदु, ये सबसे उच्चतम बिंदु, इससे कोई उच्चतम बिंदु हो ही नहीं सकता है। तो जो सबसे उच्चतम बिंदु होगा उस बिंदु का नाम क्या होगा, शीर्ष, और उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। और जो सबसे निम्नतम क्या होगा, अगर जो बिंदु मिलेंगे इस तरंग में, उसको हम क्या कहेंगे, गर्त कहेंगे। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रफ। क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है। अब बात करेंगे, यहां पर एक नया टर्म आ गया, क्या, तरंगदैर्घ्य। दो शीर्षों, दो किसी विद्युत चुंबकीय तरंगों का दो शीर्षों या दो गर्तों के बीच की दूरी, दो गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को लेमडा से सूचित किया जाता है। किससे, लेमडा से सूचित किया जाता है, जो कि मैं यहां पर आपको दिखा, इसको हम बोलते हैं लेमडा। क्या बोलते हैं, लेमडा से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, इसमें आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका स्टैंडर्ड मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अगला बात कर रहे हैं, यहां पर आवृत्ति की हम लोग बात करें। किसकी, आवृत्ति। मैंने अभी जस्ट पढ़ा गया कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में या कोई विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा एक सेकेंड में जितनी बार ये तरंग वाइब्रेट करेगी, एक सेकेंड में जितनी बार ऊपर नीचे क्या करेगी, जाएगी,
उसको हम कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। और आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? पर सेकेंड। उसका मात्रक क्या होता है? पर सेकेंड। लेकिन उसका स्टैंडर्ड मात्रक होता है हर्ट्ज, क्योंकि इसको किसने डिफाइन किया था? हर्ट्ज साहब ने डिफाइन किया था। तो इसको क्या बोलते हैं? हर्ट्ज भी बोलते हैं। अब बात होता है कि एक हर्ट्ज क्या होता है, 1 किलो हर्ट्ज क्या होता है, मेगा हर्ट्ज क्या होता है, ये इसका क्या है? यूनिट है। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर तरंग की संख्या। तरंग की संख्या, भाई तरंग की संख्या क्या होगी? तो अगर तरंग की संख्या की बात किया जाए तो उसमें बहुत से हम पैरामीटर देखेंगे, भाई तरंग की संख्या रियल में क्या है। अब जरा सोचो बाबू कि अगर इकाई लंबाई में, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से इकाई लंबाई, मान लो कि इकाई लंबाई में तरंगधार की संख्या को इकाई लंबाई में तरंग के तरंगधार की संख्या को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं तरंग की संख्या। क्या कहते हैं? तरंग की संख्या बोलते हैं। क्लियर? शीर्ष प्लस गर्त। किसी विद्युत चुंबकीय तरंगों के उच्चतम बिंदु को शीर्ष तथा न्यूनतम बिंदु को गर्त कहा जाता है। गर्त कहा जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? शीर्ष हो गया। ये आपका क्या हो गया? गर्त हो गया। ये आपका शीर्ष हो क्या? गर्त हो गया। दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे तरंगदैर्घ्य का। तरंगदैर्घ्य वेव लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। मैंने क्या सिखाया अभी जस्ट कि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग, कोई भी या विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 शीर्षों या 2 गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे? किसी विद्युत चुंबकीय तरंगों के किसी भी चुंबकीय तरंग के 2 शीर्षों एवं 2 गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। इसे लेम्डा से सूचित किया जाता है। इसे लेम्डा से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक मीटर। ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर। और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। इसकी बीमा m के पावर 0, l और t के पावर 0 होती है। इसकी बीमा कितनी होती है? m के पावर 0, l t के पावर 0 होती है। तो ये क्या हो गया? हमारा वेवलेंथ। ये क्या हो गया? वेवलेंथ। याद रहे, 2 शीर्षों और 2 गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। आगे चलते हैं। आवृत्ति
आवृत्ति को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या मैंने डिफिनेशन आपको सिखाया था? विद्युत चुंबकीय तरंग किसी विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा 1 सेकेंड में, या कोई विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग प्रति सेकेंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति कहा जाता है। यानी कोई विद्युत चुंबकीय तरंग 1 सेकेंड में जितनी बार क्या करती है, वाइब्रेट करती है, जितनी बार का ऊपर नीचे करती है, जितनी बार क्या होते हैं कंपन, उसमें क्या होते हैं 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या को, 1 सेकेंड में जितनी बार कंपन करेगी, 1 सेकेंड में जितनी बार क्या करे कंपन करेगी, उसकी संख्या ही क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। तो मतलब ये समझना है कि 1 सेकेंड में ऊपर नीचे जितनी बार गया, 1 सेकेंड में जितना बार ऊपर नीचे गया, वो उसकी क्या होगी? आवृत्ति। तो अभी आपके दिमाग में रखना है कि अगर विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा भी लिख सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा प्रति सेकेंड में कंपनों की संख्या को, या प्रति सेकेंड में उत्पन्न कंपनों की संख्या, यहां उत्पन्न लगाते और अच्छा होगा, उत्पन्न कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। इसे न्यू द्वारा सूचित किया जाता है, द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अब यहां बात होगा कि अगर ये तरंग अगर यहां से यहां अगर जा रही है, समझना, आई यहां तक, इसको हम बोलते हैं साइकिल। एक साइकिल पर सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइकिल पर सेकेंड। इसको हम लोग शॉर्ट बोलते हैं CPS, साइकिल पर सेकेंड। और साइकिल पर सेकेंड जो होता है, इसको हम क्या होते हैं? पर सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं। और इतना ही को हम क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। अगर रियल में देखा जाए तो इसका मात्रक क्या होता है? पर सेकेंड या हर्ट्ज होता है। तो अगर यहां बोल सकते हैं कि इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? हर्ट्ज। लेकिन कैसा? हर्ट्ज का मतलब क्या आगे? साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड को CPS बोलते हैं। CPS को क्या बोलते हैं? पर सेकेंड बोलते हैं। पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। तो कोई पूछेगा कि 1 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? तो 1 हर्ट्ज का मतलब पर सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में कोई वेव, कोई तरंग जितनी बार वाइब्रेट करेगी, जितनी बार कंपन करेगी, उसकी संख्या क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। और उसका मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्योंकि इसको किसने डिफाइन किया था? हर्ट्ज साहब ने। किसने डिफाइन किया था? हर्ट्ज साहब ने। इसलिए अब यहां बात करेंगे इसकी बीमा क्या होती है? इसकी बीमा डायमेंशन, इसकी बीमा जो होती है वो क्या होगी? m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर क्या? -1, t के पावर -1। याद रहे, किसी प्रकार की आवृत्ति हो, अगर आवृत्ति का अगर नाम आ गया, किसी प्रकार का हो, उसका मात्रक हर्ट्ज ही होगा और उसकी बीमा क्या होगी? यही होगी। इसके अलावा इसकी बीमा दूसरा कुछ नहीं हो सकता। अब एक बात दिमाग में रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में तरंग का तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम यहां पॉइंट क्या लिख सकते हैं? यहां पॉइंट लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं हम लोग यहां पर कि विद्युत चुंबकीय तरंग में
तरंगधर एवं इनके आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब क्या कि हम यहां लिख सकते हैं कि लेमडा जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती है? 1/ν के, 1/ν के। अगर जैसे ही अगर ये हटेगा मैथमेटिकली तो लेमडा बराबर यह जो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो ये c/, का हम लिख सकते हैं c/v लिख सकते हैं। और मैं चाहूं तो हम लिख सकते हैं कि c बराबर क्या? लेमडा इंटू न्यू। क्या लिख सकते हैं? लेमडा इंटू। मतलब अगर देखा जाए कि लेमडा और फ्रीक्वेंसी दोनों के मल्टीपल से एक कांस्टेंट टर्म मिलता है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग, लेकिन ये प्रकाश का वेग यहां से तो मिला, इसका रियल टर्म हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं कि रियल में हो क्या रहा है। तो c बराबर क्या होगा? लेमडा न्यू, यानी तरंगदैर्घ्य इंटू आवृत्ति, तरंग की संख्या। इसको बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं? वेव नंबर बोलते हैं। और इसको हम लोग न्यू बार द्वारा सूचित करते हैं, न्यू बार द्वारा सूचित करते हैं। अगर रियल में देखा जाए कि इकाई लंबाई, मैं क्या बोल रहा हूं? इकाई लंबाई में तरंग के तरंगदैर्घ्य की संख्या, मैं बोल रहा हूं कि इकाई लंबाई में तरंग के तरंगदैर्घ्य की संख्या को तरंग की संख्या कहा जाता है। इसे न्यू बार द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। यहां न्यू बार बराबर हम इसका फॉर्मूला बनता है लेमडा बराबर, न्यू बार बराबर का 1 क्या? लेमडा, 1/लेमडा। न्यू बराबर क्या होता है? 1/लेमडा। अब जो इसका अगला जो होने वाला है तरंग का वेग, क्या बात करेंगे? तरंग का वेग, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव। अब वेलोसिटी ऑफ वेव की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ वेव में क्या क्या बातें हो सकती है ये चीज हम लोग देखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ वेव में देखा जाएगा कि अगर कोई तरंग की बात करें, अगर एक सेकेंड में कोई तरंग या किसी तरंग द्वारा एक सेकेंड में जितनी दूरी तय करती है, एक सेकेंड में जितनी दूरी तय करती है उसकी क्या कहलाएगी? तरंग का वेग कहलाता है। यानी किसी तरंग द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? तरंग का वेग कहते हैं। तो यहां डिफिनेशन हम लोग क्या बनाएंगे कि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग लिखते हैं, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को तरंग का वेग कहा जाता है। तरंग का वेग कहा जाता है। इसे
C द्वारा सूचित किया जाता है। यहां पर इसका अगर मात्रक लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसका मात्रक पर मीटर होता है, पर मीटर होता है। इसकी बीमा m l के पावर -1 और t के पावर क्या, m के पावर 0, l के पावर -1, t के पावर 0 होती है। अभी हम c की बात करते हैं, तो अब क्या कहता है ये हमको समझना है कि एक सेकेंड में, एक सेकेंड की हम लोग बात किए थे, तो c बराबर जस्ट हमने पढ़ के आया, c बराबर ने क्या पढ़ा था आपको अभी जस्ट, c बराबर जो आता है कि लेमडा इंटू क्या, न्यू, और इसी के मल्टीपल से एक नया कांस्टेंट टर्म आता है जिसको बोलते हैं 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में बात करेंगे तो अगर यह रियल में यहां देखा जाए तो सर इसकी बीमा क्या होने वाली, इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड, इसकी बीमा m के पावर 0, l और t के पावर क्या -1 होती है, -1 होती है। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि तरंग का बेग, बेग का अगर मतलब आ गया, किसी का बेग हो, बेग का मतलब आ गया मीटर पर सेकेंड, उसका मात्रा का मीटर पर सेकेंड, तो बेग किसे कहते हैं, हम लोग पढ़े थे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट आर नोन एज, यानी किसी भी बॉडी द्वारा, कोई भी बॉडी हो या तरंग हो, कोई भी हम बॉडी ले लेते हैं, उसके द्वारा एक सेकेंड में जितनी दूरी तय करेगी या डिस्प्लेस होगी, उसका पोजीशन चेंज होगा, उसका क्या कहलाएगा, बेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेग। तो यहां डिफिनीशन क्या बना, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तरंग का बेग कहा जाता है। इसे c द्वारा सूचित किया जाता है और इसे c बराबर कितना, लेमडा न्यू, इसकी वैल्यू जो आती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर में लिखते हैं 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। इसकी जो बीमा होती है वो क्या होती है, m के पावर 0, l t के पावर -1, लेकिन इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। अब एक नया टर्म आता है एम्पलीट्यूड। क्या बात करते हैं, एम्पलीट्यूड। अब हमारा आ गया क्या, आयाम, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, इसको प्यार से हम शॉर्ट ए से लिखते हैं। तो इसका अगर डिफिनीशन देखा जाए रियल में, हमने फिगर से, हम लोग जितना भी डिफिनीशन बने सब फिगर से, कि किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग अधिकतम हाइट और न्यूनतम गहराई या अधिकतम हाइट या अधिकतम गहराई को ही हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो यहां गहराई की जब बात करेंगे, जब क्या ऊंचाई हो जाए क्या, या गर्त हो जाए, मतलब है कि गर्त की गहराई और क्या शीर्ष की ऊंचाई भी ऐसे बोल सकते हैं। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के शीर्ष की ऊंचाई और गर्त की गहराई को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। ऐसे भी डिफिनीशन बना सकते हैं। तो हम यह डिफिनीशन बना सकते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के शीर्ष के ऊंचाई एवं गर्त के गहराई को आयाम कहा जाता है। आयाम कहा जाता है। इसे ए द्वारा
सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। अगला पॉइंट, यह बीमाहीन होती है, बीमाहीन होती है। यह मात्रकहीन होता है, यह मात्रकहीन होता है। ना तो इसकी बीमा होती है ना इसके मात्रक होता है। अगर मात्रक नहीं होगा तो बीमा होने का सवाल ही पैदा नहीं है। अगर मात्रक नहीं होगा तो बीमा होने का सवाल ही पैदा नहीं है। अब जो होता है वो हमारा क्या है, कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति, इसको समझना है। अभी मैंने आपको पढ़ा कर जस्ट आया हूं। जिसे मान लिया कि ये हमारा तरंग जा रहा है, ये हमारा क्या तरंग है। तो अगर रियल में देखा जाए तो चक्कर लगा रहा है ना, इसको ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर चक्कर लगा रहा है, ऐसे जा रहा है। अगर यहां पर देखा जाए ये, तो इस चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां से ये पूरे मेरा क्या तरंग है, लेकिन ये क्या है, सेमी सर्किल है, मर्द अर्धवृत्त है। और इसको भी देखा तो ये भी क्या अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है। अगर दोनों को देखा जाए कि अगर मैं ऐसे पार्ट को लूं और फिर नीचे वाला पार्ट को अगर क्या लगा दूं, यहाँ पर एक प्रतिबिंब लगाओ तो इस तरफ से हो जाएगा, इस तरफ से हो जाएगा। और इस तरफ से होगा तो क्या होगा, इस सर्किल बनाएगा ना, इसकी क्या बनेगी, यहाँ पर रेडियस बनेगी, इसका सरकमफ्रेंस बनेगा, कितना बनेगा 2 पाई और क्या r बनेगा, सरकमफ्रेंस। इसकी मैं बात बोल रहा हूं। तो ये चीज आपके दिमाग में पहले ही डालना कि तरंग द्वारा प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, तरंग द्वारा प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को कोणीय आवृत्ति कहा जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, तरंग द्वारा प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को कोणीय आवृत्ति कहा जाता है। कोणीय आवृत्ति कहा जाता है। इसे ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि रियल में ओमेगा होता क्या है। तो ओमेगा जो अपने आप में क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एक साइकिल कंप्लीट होने में लिया गया समय क्या होता है रियल में। अगर देखा जाए तो ये ओमेगा बराबर देखा जाए, ये क्या होगा जी, ओमेगा बराबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब है कोणीय विस्थापन। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन बटा एक सेकेंड में एक साइकिल पूर्ण होने में लगा समय। मतलब हो गया कि एक सेकेंड में क्या बोलेंगे, एक साइकिल पूर्ण होने में लगा समय। तो लिख सकते हैं टाइम टेकन इन वन साइकिल, complete one cycle। एक साइकिल कंप्लीट होने में लगा समय। तो ये हमारा क्या हो गया, ओमेगा हो गया। ओमेगा अपने आप में क्या, कोणीय आवृत्ति। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात पढ़े हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो आपने देखा था कि फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर मैं यहां लिख रहा हूं। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी जो आएगा, मतलब हम आवृत्ति की बात करें तो आप एफ बराबर क्या लिखेंगे,
1 बाई क्या टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये बराबर क्या 1 बाई टी। ये 1 बाई जो टी आएगा तो यहां पर अगर हम लोग देखें यहां पर, तो यहां ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे 2 पाई बाई क्या टी लिख सकते हैं। अब बोलेंगे सर ये क्या हुआ, भाई देखो यहां से अगर हम यहां चल रहे हैं, यहां से यहां से यहां, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कोणीय विस्थापन। ये आपका कोणीय विस्थापन हुआ। तो कोणीय विस्थापन जो हम लोग बात करने वाले हैं या कोणीय विस्थापन जो लिख रहे हैं, ये क्या होगा, यहां से यहां तक इसकी दूरी कितना हो गया, ये 2 पाई हो गया। और अगर इसके डिस्टेंस जो यहाँ आपका आया है कितना r, उसको हम 1 यूनिट मानते हैं, तो 2 पाई बाई क्या टी। और इतना को हम अगर चाहूँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ओमेगा बराबर, तो यहाँ 2 पाई यहाँ 1 बाई टी को क्या f लिख सकते हैं ना। तो हम चाहेंगे तब ओमेगा बराबर 2 पाई f लिख सकते हैं। तो अगर ये अपने आप में क्या एक सूत्र बना, अपने आप में क्या बना एक सूत्र बना। तो यहां से जो आपको दिख रहा है ये 2 पाई, ये रियल में ये क्या है, ये कोणीय विस्थापन है। यहां पर ओमेगा बराबर कितना कोणीय विस्थापन, अब क्या 1 सेकंड में लगा समय, यानी जो लगा समय है ये 1 बाई क्या है टी हो गया। और यह भी सिखाया है फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाई क्या होता है टी होती है। तो ओमेगा बराबर कितना 2 पाई, और यहां पर देखना है कि 1 बाई टी लिख सकते हैं इसको। अगर हम लिखना चाहें तो इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, लिख सकते हैं 2 पाई इंटू क्या 1 बाई टी। और 1 बाई टी को हम लोग क्या देखे थे एफ, तो हम चाहेंगे ओमेगा बराबर कितना 2 पाई एफ। तो यहां से हम इसका डिस्कशन कर सकते हैं। क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका 12 का फिजिक्स का जितने चैप्टर है उसको बेहतरीन ढंग से डिस्कशन करके आपको दिया जाएगा। और जितने भी आपके दोस्त हैं अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है ना। बाय।